इलेक्ट्रिक डायपोल की फील्ड इंटेंसिटी हमें किसी जनरल पोजीशन पे फाइंड करनी है। तो ये हमारा डायपोल है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। यहाँ कोई पॉइंट में लेता हूँ एन पॉइंट, जिसमें हमें फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे डायपोल का जो डायरेक्शन होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, और ये सेंटर पॉइंट लेता हूँ, तो सेंटर पॉइंट से एन पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो ले लिया हमने आर। ओके, नाउ इस वाले टॉपिक में हम क्या करेंगे, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट लेते थे, ई कॉस थीटा एंड ई साइन थीटा, वैसे ही हम यहाँ पे डायपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट लेंगे, पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है आर दिख रहा है, डायपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल ड्रॉ कर रहा है। ओके, तो थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे हमें दो कंपोनेंट मिलेगा। एक कंपोनेंट जिसके साथ एंगल बनाता है वो हो जाता है ये वाली डायरेक्शन में पी कॉस थीटा मिला, और इसके परपेंडिकुलर में यानी ये वाले डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, पी साइन थीटा। तो दो कंपोनेंट हमें मिल गए, पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा। अब इसका यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो देखो, जब आप पी कॉस थीटा को देखते हो तो एन पॉइंट जो है इसके एक्सियल पे आ रहा है, एक्सियल लाइन पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमें ई एक्सियल मिलेगा, और ई एक्सियल का फॉर्मूला क्या था, 2p अपॉन 4π∈0 r क्यूब। तो यहाँ पे उसके प्लेस पे 2p के प्लेस पे हम कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं, p cos थीटा, p cos थीटा आ जाएगा, डिवाइड बाय 4π∈0 r क्यूब। ओके, देन हम p sin थीटा वाला जब कंपोनेंट लेंगे तो इस वाले कंपोनेंट के ये देखो, ये वाला पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे आ रहा है। सो e इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम फाइंड करेंगे। तो और ई इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें कितना मिल रहा था, फॉर्मूला इसका है p अपॉन 4π∈0 r क्यूब। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा p साइन थीटा, क्यों, कौन सा कंपोनेंट है यहाँ पे, p साइन थीटा वाला, p साइन थीटा बाय 4π∈0 r क्यूब। ये दोनों वैल्यू मिल गई हमें, ये एक्सियल पॉइंट पे है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट फाइंड कर लेना है। तो ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर अंडर रूट, देन इसकी वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू क्या है, 2p cos थीटा डिवाइड बाय 4π∈0 r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस p sin थीटा डिवाइड बाय 4π∈0 r क्यूब का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, एक तो p है, 4π∈0 है, और r क्यूब है, p 4π∈0 r क्यूब, ये बाहर आ जाएगा, और इनका स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो p अपॉन 4π∈0 r क्यूब ये बाहर आ गया। अब अंडर रूट में क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा और cos थीटा बचा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा, देन प्लस यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा बचा तो साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो p अपॉन 4π∈0 r क्यूब, और इसको मैं अगर 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा अलग कर देता हूँ तो ये 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों मिलके एक 1 बना देंगे। सो p अपॉन 4π∈0 r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारा E की वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट जनरल पोजीशन। ओके, सो यहाँ पे अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करनी होगी तो डायरेक्शन, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू ई इक्वेटोरियल पे जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला एंड एक्सियल पॉइंट पे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो दोनों की वैल्यू जब पुट करोगे तो ये आएगा 1/2 tan थीटा। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अगर हम चाहें तो जनरल पोजीशन वाले फॉर्मूले का यूज करके हम एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। सपोज थीटा एक्सियल पॉइंट पे ये डायपोल है, यहाँ कोई पॉइंट पे एक्सियल पॉइंट पे, यहाँ पे एंगल कितना होगा, 0। ओके, तो हम अगर यहाँ पे 0 एंगल पुट करते हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, p अपॉन 4π∈0 r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर 0 प्लस 1। अब cos 0 कितना होता है, 1। तो E इक्वल टू p अपॉन 4π∈0 r क्यूब, और ये 1 हो जाएगा तो 3 प्लस 1 4, 4 का अंडर रूट 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। और ये फॉर्मूला देखिए एक्सियल पॉइंट के लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन। ओके, इक्वेटोरियल के लिए भी देख लेते हैं।
तो इक्वेटोरियल के लिए अगर थीटा कितना हो जाएगा, इस वाले पॉइंट पे थीटा हो जाएगा 90। तो यहाँ पे अगर हम 90 पुट करते हैं तो cos 90 हो जाएगा 0, तो ये वाला टर्म 0, तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। तो यही वाली वैल्यू आएगी, और यही वैल्यू किसका है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से। ठीक है, तो इस जनरल फॉर्मूला का यूज करके हम दोनों पोजीशन पे फाइंड कर सकते हैं। अब एक लास्ट चीज हम समझ लेते हैं कि देखिए यहाँ पे जैसे हमने देखा था पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो डायरेक्शन होगी फील्ड की वो कैसी होगी, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो इस पॉइंट पे हमने देखा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन होगी। ये वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है पॉजिटिव से, और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन होगी। ओके, तो इनका रिजल्टन कहाँ आएगा, बीच में। तो इस पॉइंट पे भी हमें इस डायरेक्शन में मिला, इस पॉइंट पे भी हमें इस डायरेक्शन में मिला। अब धीरे धीरे जब हम कैलकुलेशन करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज, जनरल पोजीशन का फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो हमें डायरेक्शन मिलेगी कि ये डायरेक्शन है। जैसा हमने स्टडी किया कि पॉजिटिव चार्ज में से आउटवर्ड डायरेक्शन और नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड डायरेक्शन, तो इस तरीके से पूरा लूप मिल जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्शन, और यहाँ से ये दोनों में इस तरफ होगा, पॉजिटिव में से आउटवर्ड और नेगेटिव में इनवर्ड डायरेक्शन। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।